हाय फ्रेंड, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी सिंह एजुकेशन पॉइंट में। आज कक्षा 10 हिंदी काव्य भाग होने वाला है। काव्य खंड के दूसरा लेसन है धनुष भंग, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो इसको हम आज हल करेंगे। कैसे इसको हल करना है तो देखिए, पहला पैराग्राफ है आपका धनुष भंग लेसन का। पहले मैं विधिवत आपको ये पढ़ा के बता देता हूँ, अब इसे कायदे से सुनते रहना। पश्चात यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर देना। तो पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे की जाती है, इसका अर्थ निकालते हैं। तो इसका उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये तुलसीदास जी हैं। ये काव्यखंड है। ये धनुष भंग लेसन का नाम है। तो दुआ है इसमें, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम स्वयंवर में उपस्थित थे। गुरु विश्वामित्र के आदेश पाकर जब वो अपनी गद्दी से उठे तो वहाँ पर जितने भी संत जन थे उनके चेहरे पुष्प की भांति खिल गए। क्या कहते हैं फिर से एक बार, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर जो है सरोवर के सारे कमल खिल जाते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान राम के स्वयंवर में अपनी गद्दी से उठने पर सारे संतों के चेहरे खिल गए थे। आगे है, निर्पन्न केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली ना प्रकाशी। निर्पन्न माने होता है राजा। राजाओं की जो आशा रूपी रात थी, आशा निसिनासी, आशा रूपी जो रात थी जो लेके आए थे वो सीता को पाने की, वो नष्ट हो गई। बचन नखत अवली ना प्रकाशी, उनके उम्मीद का एक छोटा सा नखत अर्थात कहीं से छोटा सा भी रोज प्रकाश नहीं रह गया, अर्थात छोटी भी उम्मीद उसकी ना रह गई। सब खत्म राम के गद्दी से उठते ही। मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। काफी बड़े बड़े माने हुए राजा वहां पर उपस्थित थे। सब सकुचाने लगे, पीछे हटने लगे, खसकने लगे। कपटी भूप उलोक लुकाने, कई सारे कपटी दानव दैत्य, राजा भूप माने राजा ही होता है, कायर जो राजा उपस्थित थे वो भी सब लुकने लगे। जो हार कर बैठे हुए थे सब पीछे खसकने लगे। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावही सेवा। भय बिशोक कोक मुनि देवा, कोक माने शोक में डूबे हुए जो ऋषिजन थे वो सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वर्षई सुमन जनावही सेवा, अर्थात पुष्पों की भांति वो भी, उनके भी चेहरे खिल गए। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। गुरुपद, भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेते हैं। राम मुनिन सन आयुष मांगा, और जो भी आदर संत जन थे उनसे सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत तुमन जुबर कुंजर ग्वामी। अब सहज भाव से बहुत मदमस्त चाल में भगवान राम जो थे वो धनुष की तरफ बढ़े। कैसे, मत मन जुबर कुंजर गामी, जिस प्रकार मदमस्त हाथी चलता है ठीक वैसे ही मदमस्त चाल में भगवान राम जो थे वो धनुष की तरफ बढ़े। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। जब भगवान राम स्वयंवर में गद्दी धनुष की तरफ जा रहे थे तो जनकपुरी के जितने नर नारी थे वो सब खुश थे। पुलकपुरी तन भय सुखारी, सब खुश थे। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। भगवान राम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को सुमरता है, उनसे सुमरते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, आज तक जो भी हमारे पुण्य हो, तो सब धनुष मृणाल के नाही, तो रही राम गणेश गुसाई। गणेश भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि यदि मैंने आज तक आप लोगों की सेवा की है, जितने भी मेरे पुण्य हैं उन सबका मुझे फल मिले। मेरे हाथों से धनुष आज भंग हो जानी चाहिए, भंग हो जाए, मुझे उसका फल मिले। तो ये दोस्तों आपके मैंने व्याख्या कर दी है, इसका अर्थ निकाल के बता दिया है। तो यदि आ जाए तो आपको संदर्भ इस तरह से करना होगा, संदर्भ इसका ऐसे करना होगा आपको। ये है संदर्भ, हेडिंग डाल लेना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है।
इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काव्यखंड आपको ब्लैक पेन से करना है। धनुष भंग लेसन का नाम, शीर्षक का नाम जो भी है इसको ब्लैक पेन से करना है। और यहाँ पर कवि जो भी हैं तुलसीदास जी हैं, इनका नाम जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद में ये व्याख्या, यदि व्याख्या करने को आ रहा है तो व्याख्या ये हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालने के बाद में यहाँ लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं। पूरे जितने भी पैराग्राफ हैं सबका संदर्भ एक समान रहेगा, और आप संदर्भ में किसी प्रकार का जो है बदलाव ना करें, पूरे मतलब जो है इस लेसन का, पूरे लेसन का, पूरे पाठ का। और बस आगे व्याख्या में जो है हेडिंग डालने के बाद ठीक लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं। उसके बाद जो भी वर्णन है, जो भी व्याख्या है, उसको आरंभ कर देना। ठीक है, फिर आगे जो भी व्याख्या हो, जैसे यहाँ पे व्याख्या में आपका आया है कि उदित उदयगिरी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम जब स्वयंवर में अपने गद्दी से उठे तो संतों के चेहरे, जो भी उपस्थित संत वहां पे थे, उनके चेहरे पुष्पों की भांति खिल गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कमल पुष्प खिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे इसके जैसे मैंने व्याख्या भी निकाली, ठीक ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे। इसी के आगे से लिखना आरंभ कर देंगे, बस और करते जाएं ऐसे व्याख्या। तो जितने लाइनों की आई है आपको पहले उसमें व्याख्या आरंभ होने से पहले इतनी लाइन जरूर लिखनी है, तुलसीदास जी कहते हैं कि। ठीक है, और इसी तरह दूसरा पैराग्राफ हमारा हो गया राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिखलाई। अर्थात राम और सीता के प्रेम को देखकर माँ जो जनक की पत्नी थी वो एकदम से व्याकुल उठती हैं और अपनी सखियों को पास बुलाकर कहती हैं, अपनी सखियों को पास बुलाकर कहती हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत हितु हमारे, कि हे सखी देखो, जो हम सब हमारे हितैषी हैं, सब कौतुक तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहे जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब तमाशा देख रहे हैं। ये सब तमाशा को ना बुझाई कहे गुरु पाई। अरे कोई क्यों नहीं गुरु विश्वामित्र को जाके समझाता है, क्यों नहीं, क्यों कहता है ये बालक असिहट बल नाही, इन बालकों का हट करना उचित नहीं, ठीक नहीं। रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी धापा। कहते हैं कि रावण जैसे योद्धा जो है धनुष को हिला तक ना सके, हार हार के बैठे हुए हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे इस धनुष को भंग कर देंगे। 100 धनु राजकुमार कर दें, 100 धनुष को, इस धनुष को ये बच्चे राजकुमार जो है ये जो भंग कर देंगे। बाल मराल की मंद, अरे इनकी तो खेलने कूदने की उम्र है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदवाणी, तेजवंत लघु गुनी नरानी। दोनों लाइनों का अर्थ एक में बता रहा हूँ। तो चतुर सखी राजा जनक की पत्नी से कहती हैं कि हे सखी, कौन बड़ा कौन छोटा, विधाता की गति को कोई नहीं जानता है। ठीक है, और चतुर सखी कहती है कि जो तेजवान होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। इतनी बात आप मेरी याद रखें। कहे कुबंज कहे सिंधु ये पारा, कहाँ कुबंज, कुबंज माने एक घड़ा, जिसमें एक अगस्त ऋषि थे जो एक घड़े में पैदा हुए थे, घड़े से जो प्राप्त हुए थे, जिन्होंने घड़े से जन्म लिया था। कहे सिंधु ये पारा, और कहाँ सिंधु अपारा, अपार सिंधु यानी इतना बड़ा सागर। सो सेऊ सुजसु सकल संसारा, जिसने पूरे संसार के समुद्र के जल को सोंक लिया था। रवि मंडल देखत लघु लांगा, आप रवि सूर्य को नहीं देखते, जैसे ही उदय होता है वैसे ही तीनों लोगों का अंधेरा समाप्त हो जाता, भाग जाता है। उदय तासु त्रिभुवनतम भागा, अर्थात सूर्य के उदय होते ही तीनों लोगों का अंधेरा जो है वो समाप्त हो जाता है। क्या है सही है सखी, क्या आप इस बात को नहीं जानती हैं? आगे लिखा है, बस यहाँ तक ये पूरा हुआ। आपका दूसरा पैराग्राफ है दोहा है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विदे हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। तो सखी कहती है राजा जनक की पत्नी से कि हे सखी, मंत्र परम लघु जास बस, छोटा सा मंत्र, एक छोटा सा मंत्र जो है वो ओम नाम का हरि को भी अपने बस कर लेता है। महामंत्र गजराज के, हाथी को देखिए आप कितना बड़ा होता है, बसकर अंकुश खर्ब, एक छोटी सी चींटी उसको धराशाही कर देती है। क्या कहती हैं? काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। यानी काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव को आप नहीं जानते हैं, फूलों का धनुष उनके पास है, पुष्पों का धनुष है, और पूरे संसार को अपने वश में किए हुए हैं। देवी तजियो संसव वस जानी,
हे देवी हे सखी अब आप अपना संशय त्याग दें। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी हे महारानी आज अवश्य ही भगवान राम धनुष को भंग कर देंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी की बात सुनकर थोड़ा बहुत उसका शंका थी, संदेह था, वो कम होता है। थोड़ा बहुत मतलब राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है। तब राम ही बिलोक बदेही सबय हृदय बिनवत चहिते ही। तब भगवान राम सीता की तरफ देखते हैं, बदेही माने बिलोक माने देखते हैं, बदेही माने सीता की तरफ। सबय हृदय बिनवत जहिते ही, सभा में इधर उधर सबसे मतलब जो है वो बिनवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, और मन ही मन माँ भवानी से भी प्रार्थना करते हैं। और जो है अकुलाहट थोड़ी सीता की भी बढ़ती है। तो करहूँ सफल अपनी सेवकाई, करे हर हितु हरहूँ चाप गरुआई। कहते हैं कि मैंने आज तक आप लोगों की सेवा की है, इसलिए आप इस धनुष को थोड़ा सा हल्का कर दे। गणनायक वरदायक देवा आज भी लगे किन्हीं तो सेवा, कि हे गणनायक हे गणेश भगवान आप तो वरदान देने वाले महानायक हैं। आज तक मैंने आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुन मोरी, और बार बार मेरी आपसे विनती है। करहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी, इस धनुष की थोड़ी सी जो है वजन हल्का कर दीजिए ताकि इसे भंग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पैराग्राफ 3 दोहे इस वीडियो में मैंने हल किए हैं। अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, सो मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। और ज़्यादातर ये 3 ही जो है मुझे मोस्ट लग रहे हैं इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन